लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुके हैं। कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव को लेकर घोषणा भी हो जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव में युवाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसे देखते हुए दैनिक जागरण आईनेक्स की ओर से एक स्पेशल कैंपेन शुरू हो रहा है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसका नाम है राजनीति। इस कैंपेन के ज़रिए हम युवाओं के बीच जाकर जानेंगे कि उनके मुद्दे क्या हैं और इस चुनाव में वे क्या सोच के वोट करेंगे। चलिए जानते हैं। आपका नाम? सरबजीत। क्या सोच सकते हैं आप लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? वही एम्प्लॉयमेंट और सेफ्टी, वुमेंस की सेफ्टी हो गई, रोजगार हो गया, ये मेन मुद्दे हैं जिनके ऊपर। जैसे अब आजकल हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है, लोग परचेजिंग करते हैं, मैक्सिमम चीज़ें सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, तो क्या वोटिंग का राइट भी ऑनलाइन होना चाहिए? क्या वोटिंग भी ऑनलाइन की जानी चाहिए? नहीं, वोटिंग मेरे ख्याल से मैनुअल वे में ही होनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन में फिर उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से तो मैनुअल ही होनी चाहिए। क्या हर मतदाता को वोटिंग के लिए का राइट है? क्या उनको वोटिंग करना चाहिए? ज़रूर करना चाहिए, ये एक मतदाता का राइट है, इसे उसे यूज़ करना चाहिए। आपका नाम? रतन कपूर। क्या लगता है आपको कि वोटिंग के लिए सभी को आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। जिनको ये मतदान का अधिकार मिला है उसको प्रयोग करना चाहिए। हर साल हर चुनाव में एक बेरोज़गारी मुद्दा रहा है, तो इस चुनाव में आपको क्या लगता है कि? बेरोजगारी तो मुद्दा है ही, मगर महंगाई का मुद्दा भी रहेगा। क्योंकि जो गरीब तबका है उसको तो गवर्नमेंट ने फ्री दिया है, जो हाई लेवल है वो भी अपना कर लेगा। जो मिडिल क्लास है उसका, जो बिजनेस क्लास है, मिडिल क्लास है, वो सब इसमें ही रह गए कि वो कैसे पूरा करें। तो इसमें क्या समाधान होना चाहिए? समाधान ये होना चाहिए कि ऑनलाइन को देखते हुए दुकानदारों को भी कुछ सोचना चाहिए। क्या आप एजुकेशन में जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उससे आप संतुष्ट हैं? क्या वो बिल्कुल संतुष्ट हैं कि उसके बिना तो गाड़ी आगे चल ही नहीं सकती। इसमें कोई बदलाव की ज़रूरत है क्या? इसमें कोई चेंजेस आने चाहिए जो एजुकेशन के? नहीं, फिलहाल कोई चेंज नहीं आनी चाहिए, और जहाँ पे भी इसको चेंज करने का तो नौबत है ही नहीं, मगर अगर कुछ बदलाव करना पड़े तो सबसे पहले यही देखा जाए उसकी बच्चों के क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से कि उनका इंटरेस्ट काय में है। एजुकेशन के लिए ये बोलूँगा कि एजुकेशन का बदलना थोड़ा सा कहीं कहीं बहुत ज़रूरी है। जैसा एजुकेशन रोज़गार परक हो, ऐसी एजुकेशन हो जिसे बच्चा आगे जीवन में इस्तेमाल कर सके। जैसे अब साइन ए, साइन बी, साइन थीटा, इसका क्या यूज़ है ज़िंदगी में, मैं समझता हूँ इसका कोई, लेकिन कुछ ऐसी रोज़गार होना चाहिए जो रोज़गार परक हो। प्लस एक ख़ास मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट ये है कि इस एजुकेशन में एक नैतिक एजुकेशन होना चाहिए। जैसे आजकल बढ़ते हुए वृद्धाश्रम है, कम से कम वो बंद हो जाए। कम से कम बच्चा अपने माँ बाप की सहूलियत समझे, अपने माँ बाप की जिम्मेदारी समझे। एक ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए जो किसी ज़माने में हमारे पास हुआ करती थी। शिक्षा में बदलाव की थोड़ा सा। क्या इस चुनाव में राम मंदिर भी मुद्दा रहेगा? नहीं, राम मंदिर कोई ख़ास ऐसा मुद्दा नहीं रहेगा। ठीक है, लोग मानते हैं, मैं कहता हूँ हिंदू मुस्लिम सब कुछ मुद्दा रहेगा। लोग मानते हैं कि राम मंदिर एक मुद्दा होगा, लेकिन राम मंदिर से ऊपर भी कई मुद्दे ऐसे होंगे जो राम मंदिर को बहुत पीछे छोड़। राम मंदिर हमारी आस्था है, हमारी आस्था का प्रश्न है, हमारे देश का एक आस्तिक संविधान का एक हिस्सा है राम मंदिर, और वो ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो जीवन चलता है उसके लिए भी कुछ बदलाव होने चाहिए। आपको क्या लगता है? आपका नाम? जवाहर कपूर। क्या लगता है आपको, राम मंदिर एक मुद्दा रहेगा इस बार? राम मंदिर मुद्दा नहीं होना चाहिए। ओके। क्योंकि ये तो एक आस्था का केंद्र है, सबकी आस्था है, चाहे उसमें हर एक धर्म का अपनी अपनी धर्मों से आस्था होती है। तो मेरे ख्याल इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। खाली पद की सीमा होनी चाहिए। कारण क्या है कि कई बार जो है ऑफिसों की तरफ से जो कार्यालय जो होते हैं वो समय से उसको पुटअप नहीं करते हैं। वो क्या होता है कि जो भी खाली पद होता है यदि 1 साल रह जाता है तो वो कैंसिल हो जाता है। ऐसे हमने बहुत बार देखा है कि सरकारी कार्यालयों में इस तरह की बहुत सारी पोस्टें खत्म हो जाती हैं। अच्छा, ठीक है ना। यदि आप उनको समय से भरें, उनकी प्रक्रिया आपको पता है कि ये पोस्ट कब खाली होने वाली है, 6 महीने पहले प्रक्रिया चालू करें ताकि जो है वो समय से भरी जा सके। समय से भरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि आप समय से बहुत सारे ऑफिस में कार्रवाई नहीं होती है। है ना। प्राइवेटाइजेशन का भी एक मुद्दा ये रहता है कि प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो तो उसमें
पोस्टें तो लोगों को रोज़गार तो मिलता है। सरकार को प्राइवेटाइजेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि जो सरकारी में जो एम्प्लॉई हैं उनको ही सुधार की तरह से उनको कार्य स्थल दिया जाए टारगेट के साथ। उन पर कुछ अंकुश किया जाए, जो लापरवाही करते हैं उन पर कुछ कार्रवाई की जाए, थोड़ी सख्ती बरती जाए ताकि वो काम करें। तो इससे जो है आपका मुद्दा जो बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए रहता है प्राइवेटाइजेशन करने की वजह से, तो उसमें लोगों का शोषण ही होता है। उनको प्रॉपर वो जो बंदा है वो पूरे पैसे लेता है उनकी सैलरी के नाम पे, उनको उससे आधे के लगभग पैसे देता है। तो आप बेरोजगारी कम करोगे तो आप अपने कार्यालयों में ही उनकी सुधार करें और उनमें ही उनको करें, ना कि प्राइवेटाइजेशन करें। यहाँ भारत में विदेशी यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस भी खोलने की तैयारी की जा रही है, उससे क्या बेनिफिट होगा? उससे बेनिफिट ये होगा, देखो हमारे लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अपने यहाँ से स्टाफ लेके आ जाए, उनको एंगेज करें। हमारे यहाँ से जब स्टाफ लेंगे तो हमारे युवा को रोज़गार मिलेगा उससे। पार्टी को देखकर वोट करते हैं या प्रतिनिधि को? ये प्रतिनिधि प्रधान होता है, हम उसी को देख के वोट करते हैं, जो काम करेगा वो वोट लेगा। दुनिया की नामी यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस भारत में भी खोलने की बात चल रही है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? बहुत अच्छी बात है तो, लेकिन प्रायोरिटी जो है सबसे पहले अपने देशवासियों को होनी चाहिए, ताकि जो बेरोजगारी का जो मेन मुद्दा है वो उसकी पूर्ति हो सके। क्या लड़कियों महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर जो मौजूदा कानून हैं वो क्या पर्याप्त हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए तो बहुत ज़्यादा सख्त कानून बनने चाहिए, और ये तो मतलब मुद्दा आना ही नहीं चाहिए कि उनको न्याय मिला नहीं मिला। ये तो कई बार बहुत डिले हो जाता है, और ये हमारी जो क्या नाम कानूनी प्रतिक्रियाएँ हैं इसमें लोग सालों साल गुजर जाते हैं और न्याय नहीं मिल पाता। तो इसके लिए तो जैसे अब फोर्ट ट्रैक चल रहा है कि भाई तुरंत वो उसको कराया जाए, जैसे अपना फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से, तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए इसके बारे में। इसे और सख्त बनाने की ज़रूरत है, और जितनी जल्दी उसको न्याय मिलेगा वो प्रतिक्रिया भी मतलब फास्ट होनी चाहिए, मतलब उससे जो है व्यय भी बहुत कम होगा। आप देखिए ना कि मतलब जितनी लंबी प्रतिक्रिया होती हैं कानून का, उसका सरकार का व्यय बहुत ज़्यादा होता है। जितने कम समय में अगर ये कानून प्रतिक्रिया उसको कंप्लीट किया जाएगा तो व्यय भी कम होगा और उसको न्याय भी अति शीघ्र होगा। आपका नाम? अनुष्का राणा। आपका क्या कहना है कि क्या ये जो लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर जो कानून है वो इनफ है या बेहतर है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इनफ तो नहीं है, मतलब और ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज हैं लोग उनको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और उसके ऊपर जो एक्शंस लेने चाहिए वो बहुत ज़्यादा डिले होते चले जाते हैं। और मैं जेंडर इक्वालिटी में भी बिलीव करती हूँ। तो जैसे अगर हम ये देखते हैं कि मेन काफ़ी जगह सेफ़ हैं तो विमेन नहीं है, तो वहाँ इक्वालिटी कहाँ है? तो विमेन को भी प्रॉपर उनके लिए मतलब सेफ़ फील करनी चाहिए कि अगर वो रात को निकले तो उनको कोई डर ना रहे। ठीक है, तो यही है कि और ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने की ज़रूरत है, जिससे विमेन भी जो है वो प्रॉपरली सेफ रह सके। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में आप क्या सोचते हैं? मैडम, मैं ये सोचता हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन होना ही चाहिए। कारण क्या कि इस इलेक्शन के कारण से हर स्टेट में कभी हर महीने कोई ना कोई इलेक्शन होता रहता है। कितना खर्च होता है? बहुत खर्च होता है, हमारे देश का बहुत खर्च होता है। हमारी जो भी लोग हैं, लोगों के टैक्स का पैसा होता है, वो सब वेस्ट जाता है, ऐसा ना। तो पब्लिक का पैसा है, इस तरह से वेस्ट नहीं करना है। इसको किसी विकास के कार्य में हम तब लगा सकते हैं जब हम पूरे देश में एक तरह से सब इलेक्शन को एक ही बार कर दें, एक ही बार लागू रखें, और एक ही डेट ये रखें पूरे एक देश में एक बार। जैसे एक त्यौहार मनता है ना एक ही डेट पे, ऐसे पूरे तो उसमें जो है इलेक्शन का ये त्यौहार मना जाए और इसको किया जाए, ताकि हमारा बहुत सारा पैसा बचेगा और हमारी देश की जनता की जो सरकारी ड्यूटीज़ लगती हैं आज वहाँ जा रही है, वो भी हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, वो पैसा वेस्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें वेस्ट होती हैं। तो इसको तो बहुत ज़ोरदार तरीके से हमारी सरकार को करना चाहिए कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक ही समय पर सारे इलेक्शन निपटा दें, सभी ऑप्शंस हों। ये चेयरमैन का है, ये उसका है, ये उसका है, MP का है, MLA, सबका इलेक्शन एक बार निपटा के छुट्टी की जाए। बहुत अच्छा रहेगा हमारे देश के लिए, बहुत हित में रहेगा और आगे बहुत लंबे उसके लिए रहेगा। आप अपने सांसद से क्या उम्मीदें करते हैं? हम अपने सांसद से उम्मीद आदमी क्या करता है भाई, जिस क्षेत्र में आदमी रह रहा है वहाँ का विकास हो, वहाँ की बेसिक चीज़ें पूरी हों, बिजली, पानी, सड़क, हॉस्पिटल, शिक्षा, सुरक्षा, है ना। हमारे बच्चे जो है बेखौफ घूमे मीन्स अब अगर कहीं काम से आ रहे हैं तो उस बच्चे को यह फिक्र ना हो
कि मेरे साथ कोई मिसबिहेव हो जाएगा कहीं पे, है ना, वो निश्चिंत होके चले।